हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट विद ARS। और आज हमारे साथ हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिनको 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है और वो एक ऐसी फील्ड में काम कर रही हैं जो कि इंडिया में बिल्कुल ही इमर्जिंग फील्ड में से एक कह सकते हैं, और वो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है पेन मैनेजमेंट की। जी हाँ, मेरे लिए तो ये टर्म नया है। तो जानते हैं शहर की रिनाउंड पेन मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋतु से कि वो इसके बारे में हमें कैसे समझाएगी, और आज डिटेल में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर ये पेन मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड फील्ड आपको समझ में आ जाए तो आइए बात करते हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर ऋतु पुराणिक मैम से। मैम, इट इज़ बीन आवर ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू टुडे। और आप हमें बताएं कि आज हम एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। आपने मुझे आमंत्रित किया इस टॉक के लिए। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि पेन मैनेजमेंट क्या है और जो पेन एक स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी की तरह इमर्ज हो रही है। और जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं जिन्होंने MD एनेस्थीसिया किया है, वह इसकी स्पेशल ट्रेनिंग या फेलोशिप लेते हैं और उसके बाद जो है पेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो इस फील्ड में ये जो पेन स्पेशलिस्ट बोल लो या पेन मैनेजमेंट, हमारे लिए तो ये शब्द भी नया है। मुझे अब तक नहीं पता था कि इस तरह की भी कोई फील्ड होती है। तो क्या जितने भी एनेस्थेटिक लोग हैं, एनेस्थेटिस्ट, तो एनेस्थेटिस्ट लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर्स उसमें अपना स्पेशलिटी करते हैं, वो ही इसमें करियर बिल्ड करते हैं या कोई और डॉक्टर भी कर सकते हैं? कोई और भी कर सकते हैं, बट अभी जो 90 to 95% पेन स्पेशलिस्ट हैं वो एनेस्थेटिस्ट ही हैं और बाकी फील्ड्स के भी लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, पर उनकी मात्रा काफ़ी कम है। सो सिंस यू आर अ स्पेशलिस्ट इनटू इट, आप कैसे बताएंगे कि ये जो पेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, हाउ वी कैन क्योर देम? तो जो पेन होता है हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी लाइफ में। तो कई बार हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं या कोई सर्जरी होती है, उसके बाद जो दर्द होता है उसे हम अक्यूट पेन कहते हैं। ये जनरली कुछ हफ्ते, जैसे 2 या 3 हफ्ते तक रह सकता है या 6 हफ्ते तक भी रह सकता है। उस ड्यूरेशन को हम अक्यूट पेन कहते हैं और इस दौरान हम नॉर्मल दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब यह दर्द या कोई और दर्द 3 महीने से अधिक परसिस्ट करता है तो उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। और क्रॉनिक पेन जो है ये एक काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है क्योंकि इसमें दर्द का निवारण काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम जो पेन स्पेशलिस्ट हैं हम उस क्रॉनिक पेन का ही निवारण करते हैं। तो इन जनरल जो एक्यूट पेन होता है वो पेन किलर्स जनरली जो हम लोग लेते हैं, है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन में मिलता है उससे ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक पेन का आपका ऐसा कहना है कि वो दवाइयाँ लेने के बावजूद वो दूर नहीं होगा? यस। उसकी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होती है और ये कैसे रेक्टिफाई होगा? जैसे मान लो मेरी ही वाइफ को माइग्रेन का कुछ प्रॉब्लम है या उनको ऐसा लग रहा है कि माइग्रेन है या नहीं है जी, तो वो प्रोसेस क्या है? हाउ शी विल नो कि मुझे अब क्रॉनिक पेन हो रहा है और ये एक्यूट पेन नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो जब भी पेशेंट को लग रहा है कि दर्द ठीक नहीं हो रहा और परसिस्ट कर रहा है 3 महीने या उससे अधिक, तो ये सही समय है कि आप अपने पेन स्पेशलिस्ट से मिले। तो इसमें कई सारी बीमारियां हैं जिनका हम इलाज करते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे तक चले तो कई तरह के हेडेक होते हैं, फिर चेहरे की दर्द की समस्याएं होती हैं, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया। उसके बाद गर्दन के काफ़ी सारे दर्द हैं, जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथीज़ हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस है, फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, फिर कोहनी का दर्द हो जो कि स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत ज़्यादा मिलता है, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो। देन कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या है जिसमें हाथों में झिनझिनी आती है। इसके अलावा बहुत सारे दर्द है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का जो दर्द है उसका भी हम इलाज करते हैं। फिर एक अहम समस्या जैसे बैक एक हो गया, शियाटिका है और लो बैक पेन है, एड़ी का दर्द है, प्लांटर फेशियाइटिस, इन सभी का इलाज हम पेन स्पेशलिस्ट करते हैं। तो इसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं जो पेन स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही किए जा सकते हैं? जैसे जनरली हम लोग किसी ना किसी फिजिशियंस को या MD MS या मतलब अलग अलग फील्ड के जो लोग रहते हैं उनको दिखाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे सभी डॉक्टर्स करते हैं, हम मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे वो दर्द स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद
आवश्यकता अनुसार अप्रोप्रिएट टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट भी आएंगे, MRI स्कैन होता है ना, इस तरह की हम जांचें करवाते हैं और फिर एक डायग्नोसिस बनता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है।